जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध काल में युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही विदुर जी हस्तिनापुर का महामंत्री थे, लेकिन दुर्योधन की उदयनता के कारण समझ लेकर यहाँ पर अनर्थ होने वाला, मुझे रहना ठीक नहीं है, निकल गए। युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ, सारे के सारे कौरव पांडव को कुछ लोग बचे, सब के सब मारे चले गए। विद्वानों का कथन है कि महाभारत के युद्ध में 1.25 अरब आदमी मारा गया है। और यहाँ कितना मारा गया पता नहीं, जो वर्ष कई वर्ष हो गया यूक्रेन और रूस में, पता नहीं कब तक चलेगा। 1.25 अरब आदमी मारा गया था। विदुर जी आते हैं और धृतराष्ट्र कहते हैं कि धृतराष्ट्र, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिन पांडवों को तुमने क्या क्या दुर्दशा नहीं किया, रोनी की रोटी खाते लाज नहीं आती है? जाओ तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए ऋषिकेश उत्तराखंड तैयार हो गए। माता गांधारी और धृतराष्ट्र, माँ कुंती आते हैं और युधिष्ठिर जैसे कहते हैं कि बेटा मैं भी जेठ के साथ प्रभु का भजन करने के लिए जाऊंगी। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि माँ तुम्हें आंखों के सामने तुम्हारे पुत्र बंधुओं को इन कौरवों ने क्या दुर्दशा नहीं किया, और आज सुख के दिन आए हैं माँ, अपना राजश्री है, आराम से रहो, बोला सुख लो। देखिए कितना त्याग था। माँ कुंती कहते हैं बेटा आप तुम्हारे पिता के साथ मैं राष्ट्र को भोग चुके हूँ, जो समय बचा है मुझे जेठ के साथ जाने में भगवान का भजन करा। कितना वैराग्य था। माँ कुंती कहते हैं बेटा मुझे भजन करने के लिए जाने दो। हम आप संसार में जितने हैं नर नारी, ठीक है संसारिक जीवन में है, जब तक संसार के सुखों को आपने लिया अब उसे त्याग दीजिए, सोकरी की विष्ठा की तरह त्याग दीजिए। चूंकि यह दे भगवान का भजन करने के लिए परमात्मा दिए हैं, इसलिए संसार के सुखों को आज तक आपने भोगा है, तृप्ति हो गई, संतुष्टि हो गई। अगर हृदय से पूछेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं संतुष्टि नहीं हुई। क्या संसार के पदार्थों से संतुष्टि होने वाला है? संतों ने कहा कि नहीं। अभी आप सुन रहे थे प्रभु राम का उपदेश, नरतन पाए विषय मन दे, पलट सुधात सठ विषले। मनुष्य का सिर पाकर जो विषय में मन लगाता है वो तो महासर्ष, वो महामूर्ख है। नर्तन पाए, मनुष्य का देह पाकर विषय मन दे, रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 विषय है, अगर ये 5 विषय में है मन लगाते हैं तो प्रभु राम का वह सठ, वह महामूर्ख है। नर्तन पाए विषय मन दे, पलट सुधा, मैंने उसके पास सुधा, सुधा मतलब होता अमृत, अमृत को पीने से अमर होता, विष खाने से मरता है। हमारे आपके हाथ में जितने भी नर नारी हैं सबके हाथ में वह अमृत है जिसको पीने से अमर हो जाता है, सबके हाथ में है।
लेकिन उसको आप पलट देते हैं और उसमें विष भर के पान करते हैं। संत लोग विषय को विष ही बताया है, बल्कि विष से भी भयंकर बताया है। विष को खाने पर मरता है, विषय के चाहना करते करते मरता है। विष एक बार मारता है और यह विषय पता नहीं इन अनेकों जन्मों से मार रहा है और मारता ही रहेगा। ये तो विष है, विष से जीवित हो पाएंगे? विष तो एक बार मारता है और यह विषय चाहना करते करते मर जाता है। जिसमें मृत्यु होती है, ऐसे हार्ट अटैक किसी के साथ हुआ जब तुरंत मर जाता है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं हुआ और वो बुढ़ापा में तड़पते तड़पते जब मरणासन हो जाते हैं, बड़ी पीड़ा होती है बुढ़ापे में। आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, कान से भी बहरा हो जाता है। मैंने कम की कहे छो, मैंने खूब कान लगा के सुनता, कान भी बहरा हो जाता है, नाक भी गिरते रहता है, मलबा। अंधन बधिर नैन नहीं सूझा, बहरा भी अंधा भी हो जाता है। मुंह के सारे दांत झड़ जाते हैं, जब बोलते हैं ना दांत झड़ जाने के कारण कहना चाहिए राम, तो बोलता है आम, आवाज भी ठीक से नहीं निकलती। मेरा भी दांत टूटा है, हवा बह जाती है, आवाज साफ साफ नहीं होता है। जब अपने इस प्रोग्राम को सुनते हैं ना तो लगता है कि आवाज ठीक नहीं निकलता, दांत में दांत लगाने की भूल जाते हैं। दांत भी टूट जाता है तो आवाज भी ठीक से नहीं निकलता है, बोली भी लड़खड़ाती है। और अब किसी को बोली भी अच्छा नहीं लगती। बूढ़े की जवानी में जो आपकी बोली अच्छी लगती थी, सबको बड़ा प्रेम से बात करते थे, लेकिन बुढ़ापे में आपकी बोली भी किसी को अच्छी नहीं लगती। फिर भी पता नहीं संसार को भोगते भोगते मना थहुआ हो गया, मना खत्म हो गया, फिर भी कामना समाप्त नहीं हुई। संसार के वस्तुओं से कामना तृप्ति होती है। गोसाई जी विनय पत्रिका में लिखा कि जैसे श्वान कुत्ता पुरानी हड्डी को चबाता है और पुरानी हड्डी चबाने से उसी हड्डी का ठोकर उसके मसूरे में लगता है, तो ठोकर लगने से उसके मसूरे से जो खून जूता है वह मूर्ख कुत्ता समझता है कि हड्डी से रस मिला। हड्डी में रस है, पुरानी हड्डी में। जो कुछ भी आपको संसार में सुख लग रहा है, आपके क्षय का ही सुख है, सही सुख नहीं है। सही सुख तो जब आप अपने इंद्रियों से मन को उठाकर आंख बंद करता अंधकार मालूम पड़ता है, वह अंधकार के ऊपर में प्रकाश है, और वह प्रकाश इस स्थूल संसार का शरीर का प्रकाश नहीं है। इस स्थूल के शरीर के अंदर एक चैतन्यमय शरीर है, सूक्ष्म कारण महाकारण केवल वही चैतन्यमय शरीर के कारण हमारे आपके शरीर में प्रकाश है, शब्द भी है, उसी के कारण है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक आपके शरीर में रौनक है, चमक है, गर्मी है। जैसे वह चेतन राम निकल गया दिखाई पड़ता है कुछ। डॉक्टर आला लगाते हैं, धड़कन भी गायब और गर्मी भी गायब, कहते तो मर गया, ले जाए घर ले जाइए। डॉक्टर भी हाथ तब लगाता है जब देखता है हाँ कुछ इसमें गर्मी शब्द है, जैसे देखा गर्मी
सब समाप्त हो गया तो ले जाइए। जब तक शरीर में प्राण है, संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, रोब भलो तभी लग दे सत, जौन लगे बोलत चालत आगे, सोए रहे सुंदर चेतन शक्ति गए जब देखत गाहे सब डरी भागे। सूरदास जी महाराज कहते हैं, कहाँ हुआ नयन, कहाँ हुआ शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाई है, जिन लोगन सो नहीं करत है सोहे देख नहीं है। जिन पुत्रन को बहुविधि पालो, देवी देव में नहीं है, अतहले बांस दियो खोपरे में शेष फारी बिख रही हैं। घर के कह सवेरे कारो भूत होई कर गई हैं, आज हम मोर करो सत्संग संतन में कुछ पई हैं। सूरदास भगवंत भजन बिनो वृथा सुजन्म गमे हैं। गोसाई जी कहते हैं, नर तनु पाए विषय मन दहे, पलट सुधाते सठ बिसले हैं, ताहे कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस में खोई। पारस में को फेंक देते हैं, गुंजा घुंघसी घोंगा सब वही चुन चुन कर जमा करते हैं, उसको कोई अच्छा कहेगा? ताहे कबहल कोई न कोई, उसको अच्छा कोई नहीं कहता है कि पारस में हाथ से फेंक देता है और उसके बदले में घुंघ, मतलब आपके अंदर में जो वह ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्मनाद है, वही तो अमृत है। उस अमृत को आप शरीर से पान कर सकते हैं।